जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बिहार एसएससी सेट का नंबर कुछ इस प्रकार है। आज का टॉपर है ज्ञान मणि 111 नंबर, ताली हो जाए। सेकेंड सनी सिंह राजपूत 110 नंबर। थर्ड नीलेश पटेल 106 नंबर। फोर्थ मनीष 102.25 नंबर। फिफ्थ सनी कुमार 102.25 नंबर। फिफ्थ पिंकी 102 नंबर। मिथिलेश कुमार 100.5। हाँ, संदीप 99 नंबर। आनंद 95 नंबर। कुंदन 95 नंबर। तो इस प्रकार आज के बिहार एसएससी सेट का नंबर था। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। चलिए, अगर सेशन पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। पहला नंबर, एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? तो थेबिनेट ने। कब? 17वीं शताब्दी में। 17वीं शताब्दी में। स्मिथ क्या है? स्मिथ ने गुजरात विजय का, अकबर का गुजरात विजय को दूरगामी विजय बताया है। स्मिथ ने कब हुआ था गुजरात विजय? अकबर ने कब किया था? 1571 में। 1571 में किया था। एपियानस देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ है 305 ईसा पूर्व में। यह बात कौन बताया है? एपियानस बताया है। पेनथेलर देखिए, पादती पेनथेलर क्या किया है? अशोक का शिलालेख का खोज कौन किया है? हाँ, 1750 में। 1750 में खोज किया है हाँ पेनथेलर ने। अरब निवासी अल मसूदी किसके समय में भारत आया था? इंद्र तृतीय के समय में आया था। इंद्र तृतीय। और वही राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। और अमोघ वर्ष देखिए, कवि राजमार्ग की रचना कौन किया है? अमोघ वर्ष ने किया है। ठीक है, बोलिए तो राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? गलत है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम शासक कौन था? नहीं, कर्क था। देखिए, राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक बोलेगा तो कृष्ण तृतीय, लेकिन राष्ट्रकूट का वंश का अंतिम शासक कर्क था। कर्क। ठीक है। कन्नड़ भाषा में शांति पुराण की रचना किसने किया है? पोन्न ने किया है। किसने किया है? पोन्न। हाँ, पम पोन्न रन किस भाषा का था? कन्नड़ भाषा का त्रिरत्न था। और देखिए, महावीराचार्य गणित सार संग्रह का रचना कौन किया है? महावीराचार्य ने किया है। आदि पुराण की रचना कौन किया है? जिनसेन ने किया है। जिनसेन। और देखिए, सत्यायना अमोघ वृत्ति का रचना सत्यायना ने किया है। किस गुफा में विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है? गुफा संख्या 15 में। और गुफा संख्या 10 को क्या कहते हैं? विश्वकर्मा गुफा कहते हैं। ठीक है। इस जो है किस गुफा का चर्चा है? एलोरा का है। और एलोरा जो है गुफा किस धर्म से संबंधित है? तीनों धर्म से, बौद्ध, हाँ, जैन और हिंदू। हाँ, एलोरा में कुल कितना गुफा है? 34 गुफा है। ठीक है। राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया वो कौन था? ध्रुव। और ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। ठीक है। और ध्रुव ने किसको हरा दिया था? धर्मपाल। पाल वंश का धर्मपाल। और उधर था वत्सराज। दोनों को कौन हरा दिया? ध्रुव ने हरा दिया। त्रिपक्षीय युद्ध में दोनों को हरा दिया। चलिए, कृष्ण प्रथम देखिए, एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कौन कराया है? कृष्ण प्रथम ने कराया है। देवगिरी के यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? सिंघन था। वहीं संस्थापक भिलम पंचम। यादव वंश का संस्थापक भिलम पंचम। और वही यादव वंश का अंतिम शासक कौन था? रामचंद्र था, जो किसके सामने आत्मसमर्पण किया? अलाउद्दीन खिलजी, हाँ, मलिक काफिर के सामने। ठीक है। और सारंगदेव देखिए, सारंगदेव जो था ना, इस सिंघन का राजकवि था। इसने कौन सा पुस्तक का रचना किया है? संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर का रचना सारंगदेव ने किया है। होयसल वंश का स्थापना किसने किया है? होयसल वंश का स्थापना विष्णुवर्धन। और एक कौन सा वंश का स्थापना विष्णुवर्धन किया है? हाँ, चालुक्य वेंगी। हाँ, वेंगी का मतलब चालुक्य वेंगी का स्थापना भी विष्णुवर्धन। और ये आपका होयसल वंश का स्थापना भी विष्णुवर्धन। और होयसल वंश का राजधानी कहाँ था? द्वार समुद्र था। ठीक है। और होयसल वंश का अंतिम शासक वीरवल्लाल तृतीय था। मयूर शर्मन। मयूर शर्मन किस वंश का संस्थापक था? कदम वंश का, जिसका राजधानी वनवासी। ब्रजहंस पंचम किस वंश का संस्थापक था? हाँ, गंग वंश का संस्थापक ब्रजहंस पंचम था। राय गज केसरी और दया गज केसरी की उपाधि जो है किस वंश के शासकों द्वारा लिया गया था? काकतीय वंश के शासकों द्वारा लिया गया था। और काकतीय वंश का जो है स्थापना कौन किया था? बिट्टा प्रथम ने किया था। इसका राजधानी कहाँ था? अमकोंड। अमकोंड राजधानी था। वहीं बोलेगा, राय गज केसरी का उपाधि कौन लिया था? रुद्रमा देवी ने लिया था, ली थी। और आपका दया गज केसरी का उपाधि कौन लिया था? प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव ने लिया था। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने किया था? हाँ, सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। उसके बाद है
हाँ, सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल, विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ही किया था। और इसको उत्तरापद स्वामी का उपाधि कौन दिया था? सोठल ने। हाँ, धर्मपाल को उत्तरापद का स्वामी हाँ सोठल ने दिया था। चलिए, और देवपाल देखिए, देवपाल क्या किया है? उदंतीपुरी बौद्ध मठ का स्थापना कौन किया है? देवपाल किया है। उदंतीपुरी बौद्ध मठ देवपाल। और उदंतीपुरी विश्वविद्यालय बोले जाता है गोपाल, जो पाल वंश का संस्थापक था। और पूछेगा जनता द्वारा चुना जाने वाला शासक कौन था? गोपाल। उसके बाद महिपाल, देखिए महिपाल को कौन हराया था? राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया था। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास किस काल में हुआ है? पाल के समय में हुआ था। ठीक है, पाल के समय में। और सेन, देखिए सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन था। हाँ, सामंत सेन। दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किसने किया है? हाँ, दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किया है बल्लाल सेन ने किया है। और जयदेव, गीत गोविंद की रचना कौन किया है? जयदेव ने किया है। और धोई, देखिए पवन दूत के लेखक कौन है? धोई है। और हलायुध, ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हलायुध है। ठीक है। 980 में रानी दिद्धा किस वंश की शासिका बनी? उत्पल वंश की। उत्पल वंश की। और उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन था। और वही कारकोट वंश का संस्थापक दुर्लभ वर्धन 627 में। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज। ये क्रम भी सजाने के लिए दे देता है कि कश्मीर का जो है ना राजवंश का क्रम सजाइए, तो कारकोट, उत्पल, तो लोहार। कलहन किसका दरबारी कवि था? कलहन हर्ष का दरबारी कवि था। ये हर्ष कहाँ का शासक था? कश्मीर का शासक था, कश्मीर का। हाँ, रास तरंगनी कौन लिखा है? कलहन लिखा है। रास तरंगनी में कितना तरंग है? 8 तरंग है। रास तरंगनी को आगे कौन बढ़ाया है? जोनराज और श्रीवर। रास तरंगनी को आगे बढ़ाया है जोनराज और श्रीवर ने बढ़ाया है। चलिए, उसके बाद आइए, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था? लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। वहीं बात करें पुष्यवर्मन, पुष्यवर्मन कौन था? कामरूप का जो वर्मन वंश है उसका संस्थापक कौन था? पुष्यवर्मन था। हाँ, हर्षवर्धन। भारत का अंतिम हिंदू शासक किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को कहा जाता है। और गुजरात का अंतिम हिंदू शासक राजा कर्ण को कहा जाता है। राजा कर्ण को गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। मंदिलों का शहर किसे कहा जाता है? मंदिलों का शहर एहोल को कहा जाता है। और एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। और संगम का शहर किसे कहा जाता है? प्रयाग या इलाहाबाद को। ठीक है। और त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? मदुरै को कहा जाता है। घाटों का शहर वाराणसी को कहा जाता है। आज गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है। खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहा जाता है। कन्नौज। उज्जैन को तो महाकाल की नगरी कहा जाता है। एलोरा में कुल कितना गुफा है? एलोरा में 34 गुफा है। अजंता में कितना है? 29 गुफाएं है। कन्हेरी में कितना है? 100 प्लस यानी 109 के आसपास। चलिए, वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? देखिए, गर्म होने का बात है, पृथ्वी जो है गर्म होता है किस विधि से? विकिरण विधि से। लेकिन आपका संवहन से क्या होता है? द्रव और गैस। द्रव और गैस में क्या होता है? संवहन होता है। ना दिखाओ इस प्रकार वायुमंडल का मुख्य नहीं, विकिरण है। विकिरण द्वारा जो है ना गर्म होता है। गर्म का बात बोल देगा ना तो आपका विकिरण। ठीक है। ठोस किस विधि से गर्म होता है? चालन से। किस महीने के तापमान का अध्ययन करके विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं? जनवरी और जुलाई महीना का 2 महीने के तापमान से पूरे वर्ष का तापमान जान सकते हैं। विश्व में सबसे अधिक वार्षिक तापांतर जो है कहाँ पाया जाता है? बखोयांश। ये बखोयांश कहाँ है? साइबेरिया के रूस में है। ठीक है। और बोलेगा सबसे अधिक ठंडा कहाँ पाया जाता है? हाँ, अंटार्कटिका के बोस्टॉक में। और सबसे अधिक गर्मी कहाँ पाया जाता है? डेथ वैली ऑफ कैलिफोर्निया, जो कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक है। और द्रास, देखिए भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन है? द्रास का लद्दाख है। हाँ, द्रास लद्दाख में है। अक्षांश कितने जो है अक्षांशों के बीच है? 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच है। और डोलड्रम क्षेत्र जो है कितना डिग्री के? हाँ, 0 से 10 होगा। डोलड्रम 0 से 10। हाँ, शांत क्षेत्र। एक बार बराबर जो है कितना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर? एक बार बराबर 10 का पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच कौन सा नहर है? किल नहर है। असुर नहर सुप्रियर और ह्यूरन के बीच है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच। पनामा कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर। कैरिबियन को अटलांटिक भी बोल सकते हैं। हाँ, और प्रशांत महासागर के बीच पनामा है। और राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में है। और उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में है। और केरल का उच्च न्यायालय कहाँ है? कोची में है। एर्नाकुलम नहीं है, कोची याद रखिएगा। लुसेंट में दिया है, एर्नाकुलम गलत है, कोची में है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 231 में। और सभी राज्यों के एक
सभी राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। कितना में है? अनुच्छेद 214 में है। और अनुच्छेद 217 में क्या है? अनुच्छेद 217 में है कि जो है ना, राष्ट्रपति, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश का नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल के परामर्श से करेंगे। यह बात 217 में है। 216 में क्या है? हाई कोर्ट का गठन। वही उच्च न्यायालय का गठन 216 में। केरल उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक कब घोषित किया? 1997 में। 1990 में क्या हुआ था? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में। कौन सा समिति? सरकारी आयोग। 1969 में क्या हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। हाँ, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। हाँ, और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है कब हुआ? 1980 में। उस समय गवर्नर कौन था? आरबीआई का IG पटेल। पहला वाला का तो 1969 में जो हुआ था उसका कौन था? LK झा। और दूसरा बार जो 1980 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ उस समय IG पटेल। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? विशाखापट्टनम। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश का राजधानी भी विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय भी विशाखापट्टनम। और उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ हो गया है? हल्द्वानी अब हो गया। पहले नैनीताल, अब जो है हल्द्वानी हो गया। देखिए, आंध्र प्रदेश का पहला राजधानी कौन था? आंध्र प्रदेश का सबसे पहला राजधानी कुर्नूल था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किस संविधान संशोधन में किया गया? 15वां संविधान संशोधन 1963 में। और 7वां संविधान संशोधन 1956 में क्या हुआ? लोकसभा का सीट 500 से बढ़ाकर 525 किया गया। और एक क्या हुआ था? राज्यपाल को शक्ति दिया गया कि आप 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकते हैं। 41वां संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ था? हाँ, नहीं, UPSC नहीं, BPSC मतलब राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्यों का जो है ना, सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 किया गया। 41वां संविधान संशोधन 1976 में। 31वां संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ? 31वां संविधान संशोधन में जो है ना, लोकसभा का सीट 525 से 545। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 215 में है। और सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है 129 में। नहीं तो देखिए, वायुमंडल ठीक है, लेकिन बात है कि पृथ्वी गर्म होता है। अगर पूछेगा विक्रिया नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, अभी से अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए उसके बाद आइए, अनुच्छेद 143 में तो परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति किससे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। 226 में रीट जारी करता है कौन? हाई कोर्ट। लोक अदालत की शुरुआत कब हुआ था? 1982 में। कहाँ से? गुजरात से हुआ था। ठीक है। 1981 में क्या हुआ था? वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 में आया था। जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में आया था। तारों की कुल संख्या कितनी है? तारों की कुल संख्या 10 का पावर 22। सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन सी है? देवयानी सबसे नज़दीकी मंदाकिनी है। सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार। और दूसरा सबसे नज़दीकी तारा कौन है पृथ्वी से? प्रोक्सिमा सेंचुरी। पहला हो गया सूर्य, दूसरा प्रोक्सिमा सेंचुरी। और नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी कौन है? डॉर्फ। आकाश में कुल कितने तारामंडल हैं? हाँ, देखिए, अगर ऑप्शन 88 रहता ना तो बेस्ट ऑप्शन 88 हो जाता। 88 मारिएगा। और कितना होता है? 88। लेकिन ऑप्शन 88 नहीं है तो 89 चुनना पड़ेगा। देखिए, उसके बाद है, पूछेगा कि आपका सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? तो सेंट्रोस, जिसमें कितना तारामंडल है? 94। और सबसे छोटा तारामंडल हाइड्रा, जिसमें कितना है तारा? 68 गो है। हाँ, चलिए उसके बाद है, प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी पृथ्वी से कितना है? 4.22 प्रकाश वर्ष है। और वहीं अल्फा सेंचुरी का दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष है। 9 प्रकाश वर्ष किसका है? साइरस या डॉग स्टार का है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1983 में। किसके लिए? फिजिक्स में मिला था। हरगोविंद खुराना को 1968 में मिला है, हाँ, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला है साहित्य के लिए। और CV रमन को 1930 में। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ है? खगड़वासला में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। आर्टिलरी स्कूल देवलाली है। आर्म्ड सेंटर कहाँ है? अहमदनगर। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज विलिंगटन में है। पूर्वोत्तर का पहाड़ी और पर्वतीय लोगों का मित्र किसे कहा जाता है? असम राइफल को कहा जाता है। असम राइफल का स्थापना कब हुआ था? 1835 में हुआ था। असम राइफल का मुख्यालय कहाँ है? नहीं, शिलोंग में। मेघालय के शिलोंग में है। बाकी सबका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में।
चलिए उसके बाद है ठीक है। और बीएसएफ का स्थापना कब हुआ? 1965। सीआईएसएफ का 1969, सीआरपीएफ का 1939 और एसएसबी का 1963 में हुआ। रैपिड एक्शन फोर्स आरएएफ का स्थापना जो है कब हुआ था? 1992 में। आई किसका भाग है? सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ का भाग है, दरोगा में पूछा था ना। 92 है, 1992। अच्छा 62 बोल दिए। अच्छा चलिए 1992 कर लीजिए, 1992। और 1962 में किसका? आईटीबीपी का हुआ था। एनसीसी का 1948 और कोस्ट गार्ड का 1978। लेकिन अधिनियम था 77। ये भी दरोगा में पूछा था, कोस्ट गार्ड का स्थापना, तो वो अधिनियम से जोड़ा था। हाँ 77 का अधिनियम था। वायुसेना के 1992 वायुसेना के पैराट्रूपर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? आगरा में है। जलाली में क्या है? जलाली बेंगलुरु में। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ है? जलाली बेंगलुरु में है। और एलिमेंट्री फ्लाइंग स्कूल कहाँ है? बीदर में है। और हैदराबाद में क्या है? एयरफोर्स एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में। सीआरपीएफ का स्थापना किस स्थान पे हुआ था? नीमच। नीमच कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कब हुआ था? हाँ 1939, लेकिन 27 जुलाई 1939, इसलिए स्थापना दिवस सीआरपीएफ का 27 जुलाई को मनाते हैं। वेलकम टू पैराडाइज। हाँ देखिए, सीआरपीएफ को पहले किस नाम से जाना जाता था? नहीं, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स, हाँ पुलिस के नाम से जाना जाता था। उसके बाद देखिए पुस्तक, देखिए वेलकम टू पैराडाइज पुस्तक के लेखक कौन है? ट्विंकल खन्ना। रिवर्स स्विंग के लेखक अशोक टंडन। मानसून का अभय के। संस्कृति के आयाम मनोरम मिश्रा। एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी का है। स्मोक एंड एसेस पुस्तक के लेखक अमिताभ घोष है। और अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा में जो है पहला जो है कौन सा पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 में। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार अंग्रेजी भाषा के लिए पाने वाला व्यक्ति अमिताभ घोष। रस्किन बॉन्ड का पुस्तक कौन है? इट्स ए वंडरफुल लाइफ किसका है? रस्किन बॉन्ड का है। देखिए जी दर्डा रिंग साइड किसका है? जी दर्डा का है। रिफ्लेक्शंस पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण वाघुल। एम.ए. हसन का पुस्तक वार एंड पीस बोलेगा तो लियो टॉल्स्टॉय। संजीव सन्याल का क्या है? क्रांतिकारी किसका है? संजीव सन्याल का। 67वां राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किसने जीता है? हरियाणा ने जीता। किसको हराकर? राजस्थान को हराकर। हाँ, यह किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 डेज किसने शुरू किया? बिहार सरकार ने। और मिशन दक्ष भी बिहार सरकार। भारत का पहला AI शहर कहाँ बनेगा? लखनऊ में बनेगा। सूरत में क्या हुआ है? 12वां दिव्य कला मेला 2023 जो है कहाँ हुआ है? सूरत में हुआ है। क्या? हाँ। और डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? वाष्पन शीतलन पर आधारित है। मिट्टी के घड़े में किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण ठंडा रहता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पे कमरा क्या होगा? थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। जार्विक 7 क्या है? कृत्रिम हृदय है। इसका खोज कौन किया है? रॉबर्ट जार्विक ने किया है। और पहला जो है ना कृत्रिम हृदय किसको लगाया गया था? नहीं, वो तो कृत्रिम हृदय लगाया था। और किसको लगाया गया था? बार्ने क्लार्क को पहला कृत्रिम हृदय लगाया गया था 1982 में। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और 24 मार्च को टीबी दिवस। 21 जून को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और आपका और एक दिवस है संगीत दिवस भी है। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस। वायुसेना 8 अक्टूबर को। मलेरिया उन्मूलन की बात करी गई है तो मलेरिया उन्मूलन अच्छा लक्ष्य है तो 25 में। सॉरी मलेरिया 30, टीबी है 25। ठीक। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है? पुणे में है। और राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र भी कहाँ है? पुणे में ही है। और जैव संसाधन विकास संस्थान इम्फाल में है। सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है? चंडीगढ़ में है। और जीवन विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर उड़ीसा में है। आयोडीन किस शैवाल से प्राप्त होता है? लेमनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त होता है। देखिए मिलाना है। ऑडियोग्राम हो गया कान। और ECG हृदय। और EEG मस्तिष्क। और मेमोग्राम वक्ष से संबंधित है। तो 2, 1, 4, 3 हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बर्जिलियस ने। और उत्प्रेरक का खोज भी कौन किया है? बर्जिलियस ने किया है।
1938 में। हाँ। और हेंस केब ने क्या किया है? क्रेब्स चक्र का खोज हेंस केब ने किया है। हाफ मिक्सचर क्या क्या है? क्रोमोसोम का खोज कौन किया है? हाफ मिक्सचर। डीएनए का खोज फ्रेडरिक मिक्सचर किया है, फ्रेडरिक मिक्सचर। बेंडा क्या किया है? माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण बेंडा ने किया है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने किया है। गर्भाशय की आकृति कैसा होती है? नाशपाती के समान। हाँ, और पित्ताशय का भी जो है आकृति कैसा होता है? नाशपाती के समान। सेम के बीच के आकार का कौन होता है? किडनी होता है। और सुपारी के आकार का प्रोटेस्ट, हाँ प्रोटेस्ट ग्रंथि होता है। मानव शरीर में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? 15% प्रोटीन होता है। जल कितना परसेंट होता है? 60%, लगभग एवरेज 60%। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है? 4.2 ग्राम जो है कैलोरी होता है। या फैट से 9.3 कैलोरी, सबसे ज़्यादा फैटे से, हाँ वसा से। और प्रोटीन से कितना? 6.6। और ठीक है, और 20 क्या है? हमारे शरीर को 20 प्रकार का एमिनो अम्ल की आवश्यकता है, जिसमें 10 शरीर में रहता है और 10 लेना पड़ता है हम लोग को भोजन से। किस परीक्षण से रोगी की प्रतिरोधकता क्षमता का आकलन किया जाता है? CD4 काउंट से, CD4 काउंट से। और वेस्टर्न ब्लड टेस्ट जो है किससे संबंधित है? HIV से। और एलिसा टेस्ट भी HIV से है। BCG का टीका जो है किस में लगाया जाता है? TB से बचाव के लिए। एकमात्र विषैला छिपकली कौन है? हेलोडर्मा एकमात्र विषैला छिपकली है। और स्टोन मिन क्या है? एकमात्र जहरीला मछली, हाँ जहरीला मछली, हाँ विषैला है। वही जिराफ, सबसे ऊंचा स्तनी कौन है? जिराफ है। रसल वाइपर क्या है? सबसे जहरीला सांप कौन है? रसल वाइपर है। पक्षाघात या लकवा किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B7, जिसका क्या रासायनिक नाम है? बायोटिन नाम है। और विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? किलोसिस होता है, जिसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। B6 जो है क्या है? पायरोडॉक्सिन है। यह जो है ना B6 जो है ना, अगर शरीर में सही रहेगा तो क्या रहेगा होगा? स्वप्न को अधिक समय तक याद रखने के लिए कौन सा विटामिन? विटामिन B6। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होगा? पीलिया या जॉन्डिस, हाँ उसी को पांडु रोग भी कहते हैं। रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 45 होता है। वहीं 47 किस में होता है? क्लिनफेंट्रल में होता है। हाँ डाउन में भी 47 है। डाउन सिंड्रोम में भी गुणसूत्र 47। क्लिनफेंट्रल सिंड्रोम में भी 47। डेंगू ज्वर फैलाने वाले विषाणु का क्या नाम है? आर्बो वायरस से डेंगू ज्वर फैलता है। वहीं मिक्सो वायरस से क्या फैलता है? इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और रेब्डो वायरस से रेबीज, रेब्डो से रेबीज। और मोबिलो वायरस से खसरा, मोबिली वायरस से खसरा। पीलिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? यकृत है। और आँख से ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, ये सब है। मस्तिष्क से क्या है? मेनिंजाइटिस, अल्जाइमर, ठीक है। और त्वचा से हर्पीज नामक रोग त्वचा को प्रभावित करता है। जीका बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? देखिए जीका बुखार एडिज मच्छर के काटने से होता है। अक्यूलेक्स मच्छर काट लेगा तो कौन सा रोग होगा? फाइलेरिया, फाइलेरिया हो जाएगा। और मादा एनाफिलीज के काटने से मलेरिया हो जाएगा। और बालू मक्खी के काटने से काला जार होगा, काला जार। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर IG पटेल थे 1980 में। और एल के झा जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, उस समय आरबीआई के गवर्नर थे। PN भगवती जब PIL भारत में आया था, उस समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती थे। और पहला मामला जो है कब आया था PIL का? 1979 में। हुसैन आरा खातून ने बिहार में जो है पहला PIL दर्ज किया था। अब PIL सबसे पहले किस देश में आया था? अमेरिका में। CD देशमुख क्या थे? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख। 1945 में जन योजना किसने बनाया था? MN रॉय ने। अजय प्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना 1950 में। और श्रीमान नारायण अग्रवाल क्या दिया है? गांधीवादी योजना आपका श्रीमान नारायण अग्रवाल 1944 में। चलिए उसके बाद आइए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का स्थापना कब हुआ था? 2005 में। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग है 2005 में। और वही CSO और NSSO दोनों को मिला दिया गया और नाम हो गया NSO। कब? 2019 में। और 1950 में किसका स्थापना हुआ था? योजना आयोग 15 मार्च 1950। और आपका निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 1950। 1951 में किसका स्थापना हुआ था? CSO का स्थापना 1951 में हुआ था। पृथ्वी को नाशपाती के समान किसने बताया है? जेम्स जीन ने पृथ्वी को नाशपाती के समान। और पृथ्वी को नारंगी के समान कौन बताया? हाँ पृथ्वी को नारंगी के समान न्यूटन बताया। और पाइथागोरस ने पृथ्वी को गोल बताया है।
1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस कहाँ मनाया गया? इलाहाबाद में मनाया गया, ठीक है, इलाहाबाद में। और महात्मा गांधी का जान 1917 में किसने बचाया था? बतख मियाँ ने बताया था, हाँ बतख मियाँ। और महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण कौन दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। कौन सा अधिवेशन में जाकर? 1916 का लखनऊ अधिवेशन में जाकर, ठीक है। उसके बाद है, ठीक है, खेरू मियाँ। देखिए खेरू मियाँ क्या क्या है, आपका सदाकत आश्रम है ना, उसको जो है ज़मीन दान कौन दिया है? खेरू मियाँ ने दिया है। मजरूल हक तो स्थापना किया है, हाँ, ज़मीन देने का काम खेरू मियाँ किया, हाँ कुर्जी में। वहीं कांग्रेस का अभी मुख्यालय है, पटना का कार्यालय, हाँ, ठीक है। उसके बाद आइए, नील विद्रोह का नेता कौन था? तिरुत सिंह था। और नील विद्रोह कब हुआ था? 1854 से 1862 के बीच हुआ था। और देखिए तीरथ सिंह कौन सा विद्रोह का? खांसी विद्रोह का, खांसी विद्रोह का तीरथ सिंह था। बुद्धू भगत जो है कौन सा विद्रोह का नेता था? कोल विद्रोह, कोल विद्रोह का बुद्धू भगत था, आए, हाँ 1831-32 में हुआ था। क्या? नील विद्रोह बंगाल में हुआ था, बंगाल में, हाँ। और सेवाराम, देखिए सेवाराम कौन सा विद्रोह का? भील विद्रोह का नेता था सेवाराम। बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? 1934 में। और बंगाल में कब आया था? 1943 में। और गुजरात के भुज में कब आया था? 2001 में आया था, हाँ बहुत भयंकर आया था। महबूब ए इलाही किसे कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया को। और इनका दरगाह कहाँ है? नई दिल्ली में है। अमीर खुसरो, देखिए अमीर खुसरो क्या है? तबला, सितार, खड़ी बोली, हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है, ठीक है। हाँ निजामुद्दीन औलिया का शिष्य है अमीर खुसरो, ठीक, कौन? हाँ। उसके बाद है सीरी नामक नगर किसने बसाया है? तो बलबन। देखिए सीरी नामक नगर बनाया है बलबन, लेकिन सीरी को राजधानी है। और सीरी का किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट किया गया? 1193 में। कौन किया था? बख्तियार खिलजी ने। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ है? 450 ईस्वी में। कौन किया है? कुमार गुप्त ने किया है। 1206 में तो गुलाम वंश का स्थापना हुआ था। और कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति में मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति, हाँ याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। लेकिन कायस्थ जो है, कायस्थ जाति का सर्वप्रथम वर्णन जो है किस में मिलता है? असनम स्मृति में। कायस्थ जाति का जो है, नहीं कायस्थों का वर्णन बोलेगा ना तो आपको याज्ञवल्क्य स्मृति, लेकिन कायस्थ का जाति के रूप में वर्णन जो है तो उसनम स्मृति में। रेवाल सर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। इनका मूर्ति जो है कितना फीट ऊंचा है? 123 फीट। और इनको और दूसरा नाम क्या है? पद्म संभव, हाँ। बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ था? दूसरा बौद्ध संगीति में। और पहला बौद्ध संगीति में क्या हुआ था? सूत पिटक और विनय पिटक का रचना। सूत पिटक का रचना आनंद, विनय पिटक का रचना उपाली। और तीसरा बौद्ध संगीति में अभिधम पिटक का रचना मोगलीपुत्र तिस्क ने किया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति में क्या हुआ? बौद्ध धर्म जो है पूर्णतः 2 भागों में विभाजित हो गया। शेरशाह ने मालवा पे कब आक्रमण किया था? 1542 में। और 1540 में क्या हुआ था? बिलग्राम का युद्ध हुआ था। और इसी को जीतने के बाद शेरशाह सूरी को दिल्ली की गद्दी का प्राप्ति हुआ था। अकबर का, हाँ अकबर का जन्म हुआ था 1542 में, ठीक, हाँ। और कालिंजर अभियान शेरशाह ने कब किया था? 1545 में। और उस समय कालिंजर का शासक कौन था? कीरत सिंह। और शेरशाह का मृत्यु कब हो गया? 1545 में ही हो गया। बिहार राज्य का पूर्व से पश्चिम में चौड़ाई कितना है? 483 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितना है? 345, 3, 4, 5 है, ठीक है। और ठीक है, अब भारत का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है? 32-14 है। और उत्तर दक्षिण हो गया। पूर्व पश्चिम भारत का लंबाई 29-33 है। बिहार की सर्वाधिक ऊंचाई वाली श्रेणी कौन है? सोमेश्वर की श्रेणी। और सोमेश्वर की श्रेणी किस जिला में है? पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड कारखाना कहाँ है? समस्तीपुर में। सिगरेट का कारखाना बिहार में कहाँ है? हाँ दिलवारपुर मुंगेर में है। और बंदूक का कारखाना भी कहाँ है? मुंगेर में। डालमिया नगर में क्या है? सीमेंट का कारखाना। सीमेंट का कारखाना कहाँ है? डालमिया नगर, रोहतास में है। बिहार में जिला परिषद की बैठक वर्ष में कितना बार होता है? 4 बार होता है। और अंतर्राज्यीय परिषद का बैठक कितना होता है? वर्ष में 3 बार होता है। बिहार का पहला बाल मित्र थाना खुला है कहाँ? पूर्णिया में खुला है, ठीक है। और हर पंचायत में पुस्तकालय खोलने वाला पूर्णिया है। लेकिन हर गांव में पुस्तकालय कौन खोला है? झारखंड में जामताड़ा। चलिए 39वां राष्ट्रीय खेल 2025 कहाँ होगा? कहाँ होगा? तो मेघालय में। लेकिन आपका 38वां कहाँ हुआ? उत्तराखंड में, ठीक है। 37वां गोवा में। और पहला राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? लाहौर में, हाँ लाहौर में।
19वां एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितना पदक जीता है? 107 जीता है। उसमें 28 गो स्वर्ण है, 38 गो रजत है और 41 गो कांस्य है। और 19वां एशियाई खेल कहाँ हुआ था? हांगझू, चीन में। WPL 2023 में पर्पल कैप किसने जीता है? हाँ, हेली मैथ्यूज ने। वहीं ऑरेंज कैप बोलेगा तो मैग लैनिंग ने। हाँ, मैग लैनिंग ने ऑरेंज कैप जीता है। यास्तिका भाटिया को कौन सा पुरस्कार मिला था? इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। दुर्गा भारत सम्मान किसे मिला है? अजय चक्रवर्ती को मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार मिला है किसको? सुकीर्ता पॉल कुमार को मिला है। चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड मिला है किसे? सोमदत्त सिंह को मिला है। और सलमान रुश्दी। विक्ट्री सिटी किसका पुस्तक है? सलमान रुश्दी का है। बाफ्टा फेलोशिप किसे मिला है? मीरा सयाल को मिला है बाफ्टा फेलोशिप। मोनलम चेनबो उत्सव कहाँ मनाया गया? लेह लद्दाख में मनाया गया। और मिजोरम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? चापचारकूट 2024 कहाँ मनाया गया? मेघालय में, याद रखिएगा। देखिए, चापचारकूट पहले मनाया जाता था मिजोरम में, लेकिन इस बार 2024 में मेघालय में मनाया गया। गीता कर्मिकुला बीमा योजना शुरू हुआ कहाँ? तेलंगाना में शुरू हुआ। 15 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? परिवार दिवस। नर्स दिवस 12 मई को। मलाला दिवस 12 जुलाई को। और मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। ACC मेंस प्रीमियर कप 2023 कौन जीता है? नेपाल ने जीता है। कौन जीता है? नेपाल ने जीता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।